नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जिंगालिया और आज की वीडियो का मेरा टॉपिक रहेगा थायराइड। थायराइड क्या होता है, क्यों होता है, किन कारणों से हो जाता है, अगर हो जाता है तो उसका उपचार क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि थायराइड होता क्यों है, कहाँ होता है। थायराइड बेसिकली ये गले के सेंटर में, ये ग्लैंड में होता है। एक तितली के आकार का एक ग्लैंड है जिससे कि थायराइड डिस्चार्ज होता है। थायराइड चाहे शरीर में ज़्यादा बने या कम बने, दोनों ही सूरतों में हमारे लिए नुकसान करता है। जब थायराइड ज़्यादा बनता है तो उस थायराइड का नाम होता है हाइपरथायरोडिज्म, और जब थायराइड अपनी क्षमता से कम बनता है तब हम उसे कहते हैं, उसका नाम होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड अपनी क्षमता से उतना कम बनता है कि हमें उसे कंट्रोल में लाने के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है। और ये थायराइड विशेष रूप से औरतों में ज़्यादा पाया जाता है कि औरतों में इस थायराइड की देखा जाता है कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके शरीर में ये हार्मोन कम बनता है एज़ कंपेयर जेंट्स लोग में। अब क्वेश्चन ये आता है कि कम क्यों बनता है, हम ऐसा क्या करते हैं अपने शरीर के साथ में कि ये थायराइड जो हार्मोन है ये कम शरीर में कम बनना शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ रीज़न है जिस वजह से ये कम बनता है। पहला रीज़न तो ये आता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो जाता है, ख़राब हो चुका है, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, जिस वजह से बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा रीज़न ये आ जाता है कि हमारा लाइफस्टाइल आज की डेट में इतना ख़राब हो चुका है कि हम देर तक सोते हैं, देर से सोते हैं, देर तक जागते हैं, या फिर बाहर का खाना, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं। तीसरा रीज़न ये हो जाता है कि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जब बेबी हो जाता है, अगर उस सूरत में भी लड़की अपना ख्याल ठीक तरीके से ना रख पाए तो वो जो डिसबैलेंस हार्मोन्स हो चुके हैं वो कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से लाइफ लॉन्ग उस बीमारी को आपको मेंटेन रखना पड़ता है फिर मेडिसिन के साथ में कि वो और ज़्यादा ना खराब हो। तो दोस्तों, ये रीज़न रहा कि थायराइड होता क्यों है। अब आ जाता है कि हमने ऐसा क्या किया कि ये हो गया। तो सबसे बड़ा रीज़न आ जाता है आयोडीन की कमी। हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब ये हार्मोन अपेक्षाकृत कम बनना शुरू हो जाता है हमारे शरीर में। अब जब मैंने कहा कि हार्मोन ज़्यादा भी बनता है और कम भी बनता है, तो जब ज़्यादा बनता है तब भी हमारे लिए नुकसान होता है, क्योंकि उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ता है तो हमारी हार्ट डिसीज़ शुरू हो जाती है। हमें हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर और भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन जब हार्मोन कम बनता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उससे प्रॉब्लम हमारे सबसे पहले दिमाग पर आती है, उसके बाद हार्ट पर आती है, फिर स्किन पर आती है, बालों पर प्रॉब्लम आती है, हमारी मसल्स पर प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों को ऑलरेडी थायराइड की शिकायत है वो लोग महसूस भी कर सकते हैं कि जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो कहाँ तक सही बात कर रही हूँ, कि आपकी बॉडी में 24 घंटे कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट पर हमेशा पेन बना रहता है, मसल में। और कई बार तो ऐसा होता है कि पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका मन करता है कि आप पूरे दिन भर तक से बेड पर रहें। कम खाना खाने के बावजूद भी वेट बढ़ जाता है और बढ़ता रहता है। तो कोशिश कीजिए कि जब हमें इतना सारा मालूम है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, वेट बढ़ जाता है कम खाने के बावजूद, मसल्स में प्रॉब्लम आती है, स्किन पर प्रॉब्लम आती है, बालों पर इफेक्ट आता है, आंखों पर इफेक्ट आता है, तो प्रॉब्लम को होने ही ना दिया जाए। लेकिन किसी कारणवश अगर हो भी जाता है तो उसे कंट्रोल में रखें, कंट्रोल किया जाए। तो आयोडीन की कमी और सेलेनियम की कमी। दोस्तों, सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है हमारी बॉडी में, सेलेनियम मैग्नीज और सेलेनियम का जो कॉम्बिनेशन है ये थायराइड जो हार्मोन है ये उसको बनाने में हेल्प करता है हमारे शरीर में। और मैग्नीज और सेलेनियम को बनाने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी खाकर जिससे ये चीज़ मैन्युफैक्चर होती है। तो इसमें हम कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका पाइनएप्पल हो गया है, एप्पल हो गया है, कीवी हो गया है, पपाया हो गया है। इन सब फ्रूट्स में इतना सारा सेलेनियम पाया जाता है कि हमारी बॉडी उसको अच्छे से कवर कर सकती है, और जो हमारी बॉडी में कमी आ रही है थायराइड
जो हार्मोन कम बन रहा है उसकी भरपाई हम कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें खानी है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं खानी है। तो सेलेनियम के लिए फ्रूट के अलावा आप मौसम की सारी सब्जियां खा सकते हैं। मौसम की सारी सब्जियों के अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि अखरोट, बादाम, काजू, सातो मगज, चिया सीड्स। ये चीज़ ऐसी है जिसको आप भिगो करके खा सकते हैं और उसकी पौष्टिकता और बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जो आपको नहीं खानी चाहिए गांठ सब्जी है, जैसे कि गांठ गोभी, जिमीकंद, अरवी, गोभी, पत्ता गोभी या फूल गोभी दोनों। इसके अलावा जो आज की डेट में बहुत फैशन में है ब्रोकली। ब्रोकली फीमेल्स में इसलिए फेमस है, इसलिए प्रचलित है क्योंकि कहा जाता है कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन पर चमक लाने का काम करती है। लेकिन दोस्तों वो काम तो अच्छा करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो लोग नहीं खा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा चाय कॉफ़ी का परहेज होता है आपके लिए, आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आपको कॉफ़ी या ग्रीन टी पीनी ही है तो आप किचन में अवेलेबल जो चीज़ें हैं आप वो पीजिए। किचन में दालचीनी, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, दखनी मिर्च या फिर हरी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब आप पानी में उबाल कर एक एक टाइम पर एक एक या दो का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं और फिर आप इनको एज ए ग्रीन या टी पी सकते हैं। शुगर यूज़ नहीं करना है, वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, वाइट राइस आपको यूज़ नहीं करना है। ये आपकी सेहत के लिए और ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अगर आपको मीठा खाना है तो आप शहद खा सकते हैं, आप जगरी खा सकते हैं जिसको हम खांड कहते हैं या गुड़ कहते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आ जाती है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश यूज़ कर सकते हैं। फ़िश में सेलेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो आपके हार्मोन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा कह सकती हूँ मैं। लेकिन जो लोग नॉनवेज यूज़ नहीं करते हैं, कृपया करके वो दूध, दही, छाछ इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सेहत पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। नेगेटिव इफ़ेक्ट में हम ये काउंट कर सकते हैं कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, बट इससे ज़्यादा टाइम सोना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। बाहर का पैकेज फूड आपको नहीं खाना है। आपका बाहर से लाया हुआ फास्ट फूड आपको नहीं खाना है। मैं इन सब बातों के साथ साथ में मैं आपको आपकी डाइट पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करूँगी कि आप ऐसी डाइट चूज़ कीजिए जिसको आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी डाइट ऐसी जो कि आपका टेम्परेरी बेस पर तो वज़न कम करे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप उसको फॉलो ही ना कर पाए तो ऐसी डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसी डाइट चूज़ कीजिए जिसको आप ज़िंदगी भर तक फॉलो कर पाएँ। तो दोस्तों मैं दिन शुरुआत करूँगी सुबह 7 बजे से। आप अपनी खाली पेट खाने वाली जो मेडिसिन है आप वो खा सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट के गैप के बाद कद्दू का जूस या फिर घी का जूस, इससे दिन की शुरुआत कीजिए। इसमें आप 2-4 बूंदे नींबू के रस, 2-4 बूंदे अदरक के रस के डालकर पी सकते हैं। इसके अलावा सौंफ का पानी उबाल करके छान करके आप वो पी सकते हैं, जिससे कि आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि हाइपोथायराइड में वेट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपको सबसे बड़ा टारगेट आपके सामने यही रह जाता है कि वेट को किस तरीके से कंट्रोल रखें। इसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट में ऑप्शन रखिए कि आप ये नहीं तो ये खा सकते हैं, ये नहीं तो ये खा सकते हैं। तो शुरुआत में करती हूँ ओट्स से। ओट्स को आप किसी भी तरीके से बनाकर खा सकते हैं, नमकीन, मीठा, चीला बनाकर, खीर बनाकर, या फिर आप फ्रूट खा सकते हैं, मौसम का कोई भी फ्रूट, या फिर जिन 4 फ्रूट्स का जिक्र मैंने किया है जिसमें जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदे का काम करता है, लाइक पपीता, पाइनएप्पल, एप्पल, कीवी। इसके अलावा मौसम का कोई भी आप फ्रूट या फिर उनका क्या स्मूदी बना करके आप नाश्ते में खा सकते हैं। इसके बाद 11 बजे मैं कहूँगी कि थायराइड ड्रिंक का मैं उसको नाम देना चाहूँगी। आप अपनी थायराइड ड्रिंक पीजिए। थायराइड ड्रिंक में आप खीरे का जूस बनाकर उसमें नींबू, पुदीना, धनिए का रस मिला करके पी सकते हैं। और जो औषधि का काम करेगी, जो रामबाण का काम करेगी आपके थायराइड में, वो है अजवाइन और अदरक का पानी।
1 ग्लास पानी अजवाइन का भिगो करके आप रखिए और उसे सुबह छान कर बिना उबाले उसमें अदरक का पानी डालिए और चुटकी भर काला नमक और या फिर आप काली मिर्च भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा होल व्हीट ग्रास का पानी आप पी सकते हैं एज ए जूस या सूप या फिर किसी भी फॉर्म में। इसके अलावा आप आंवले का रस पी सकते हैं, इसके अलावा आप नींबू का रस पी सकते हैं, दालचीनी का पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपका थायराइड कंट्रोल में रहे, जिससे कि आपका वेट कंट्रोल में रहे। ये आपको पीना है सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच नाश्ते के बाद। इसके बाद हमारा आता है लंच। लंच में मौसम के अनुसार आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं और रायता यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों रायते में आप कुछ भी डाल सकते हैं और पहले सलाद, फिर दही और फिर लंच। लंच में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और रोटी। कोशिश कीजिए जो भी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है रोटी खाने की, जो भी आप खाते हैं, जितनी आपकी बॉडी को डिमांड है, उसमें 1 रोटी आप खाइए चोकल की, जिसमें बाजरे का, गेहूं का, दलिए का या फिर मैं कहूँगी जवार का चोकल मौजूद हो, जिससे कि आपका डाइजेशन पावर भी बढ़ेगी, पेट साफ अच्छे से होगा और हार्मोन को बनने में सहायता होगी। इसके अलावा इवनिंग में जो आपकी चाय होती है उसमें कोशिश कीजिए कि चाय आप कॉफ़ी और चाय के अलावा अदरक का पानी पीजिए या फिर अजवाइन का पानी पीजिए, दालचीनी का पानी आप पीजिए एज ए चाय, एज ए ग्रीन टी, और आमी हल्दी को घिसकर अदरक के साथ उबालकर छानकर उसका पानी पीजिए, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो बढ़े, जिससे कि आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, आपकी इंटरनल बॉडी अच्छी रहेगी, आपका थायराइड जो हार्मोन जो डिसबैलेंस हो चुका है वो बैलेंस कंट्रोल में रहेगा आपके। इसके बाद बात आती है डिनर की। डिनर में मौसम का कोई भी वेजिटेबल आप ले सकते हैं एज ए सैलेड, प्याज, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, कुछ भी। इसके बाद आप अगर सोने में ज़्यादा गैप नहीं है तो आप दही मत खाइए। डायरेक्ट डिनर पर हम आते हैं 9 से 9:30 बजे के बीच। डिनर में 1 कटोरी दाल, मौसम की कोई भी सब्जी के अलावा रोटी या फिर राइस। अगर आपको राइस खाने की हैबिट है तो वाइट राइस आपके लिए नहीं है, आप उसमें ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको वाइट ब्रेड, वाइट शुगर, वाइट राइस मना है खाना। तो ब्राउन राइस आप यूज़ कर सकते हैं। चोकल की रोटी आप खा सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा चीटिंग का भी डे एक फिक्स कर सकते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर के बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आपको ये चीज़ नहीं खाना और मैं स्टिक होकर के बात करूँ तो क्रेविंग ज़्यादा होगी और आपको वही चीज़ खाने का मन करेगा। बी प्रैक्टिकल। जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, जो नहीं होती है, जो नेचुरल और जो प्रैक्टिकल नहीं लगती है, तो खुद को चैलेंज नहीं देना है। हमें अपनी शरीर के साथ में चैलेंज या शर्तों पर नहीं जीना है, हमें अपनी लाइफ इंजॉय करते हुए जीना है। तो वो चीज़ कीजिए जो प्रैक्टिकल है। एक ऐसी डाइट चूज़ कीजिए जिसको आप लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। सैलेड आप खा सकते हैं हर रोज़, कभी खीरा ले लिया, टमाटर के साथ खा लिया, ककड़ी खा लिया। फिर दही को हम डिफरेंट फॉर्म में खा सकते हैं, रायते के साथ, चटनी के साथ। पुदीना और धनिया टमाटर की चटनी बहुत हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है उसमें, आप वो खाइए। इसके साथ में रोटी की क्वांटिटी कम कर दीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। चोकल की रोटी खाइए जिससे कि पेट साफ रहता है आपका। तो ये सब चीज़ें करने के बाद डेफिनेटली आपका थायराइड लेवल कम होगा, आपका लाइफस्टाइल सुधरेगा, तो आपकी स्किन पर भी ग्लो आएगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम खाइए, पिए ज़्यादा। तो ये जो सब चीज़ें रही कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, थायराइड कहाँ से आया, क्यों आया, क्या किया। इसके बाद बात आती है कि हम योग में क्या क्या करें जिससे कि हमारा थायराइड का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहे। जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बॉडी में उतना मैन्युफैक्चर हो जितनी मुझे डिमांड है, एक शरीर में जितना होना चाहिए उतना बने। तो उसके लिए हम फॉलो करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट ये वाली वीडियो रही समझाने के पर्पज़ से, नेक्स्ट वीडियो रहेगी करने के पर्पज़ से कि हमें आसन में ये चीज़ें करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।